क्रूड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर बना हुआ है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या रणनीति बनाई जाए। आखिरी में मेटल्स पर बात होगी, खासतौर पर एल्युमिनियम में क्या मौजूदा भाव पर एल्युमिनियम खरीदना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि अब तक जो अमेरिका ईरान युद्ध है उसमें क्या कुछ अपडेट आ चुके हैं। हमने देखा ट्रंप की ओर से तमाम देशों से अपील की गई कि वो भी अपनी वॉरशिप भेजें, लेकिन कई देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। ट्रंप की अपील पर सहयोगी देशों का ठंडा रुख दिखाई दे रहा है। जापान, जर्मनी जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने युद्ध से दूरी बना ली है। ट्रंप की ओर से हमने देखा था लगातार मांग की जा रही थी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें इस युद्ध में और जो मार्ग है उसको खुलवाने में मदद करें। इजराइल के पास ईरान पर हमले की कई हफ्तों की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन हमले भी किए। खासतौर पर खाड़ी देशों की बात की जाए तो दुबई जैसे जो हब थी प्रॉपर्टी को लेकर, टूरिज्म को लेकर, बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिले। दुबई का तो जो पिछले 14 दिनों में प्रॉपर्टी का रियल स्टेट इंडेक्स जो है 35% क्रैश कर गया है। खाड़ी देशों ने अमेरिका से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ईरान की जो ताकत है स्थायी रूप से कमज़ोर किए जाने की मांग की है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि खाड़ी देश भी युद्ध में आकर उनका साथ दे। अब ये देखना होगा खाड़ी देश कितना आगे बढ़ता है, अपने स्टेप्स कितने आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा लगातार हम लोग देख रहे हैं सप्लाई डिस्टर्बेंस है और तमाम अपडेट्स आ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। फेड की बैठक है उस पर भी हमारी नज़रें रहेंगी। आज और कल 2 दिन की बैठक है, 17-18, जो भी फैसला लिया जाएगा ब्याज दरों को लेकर उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जेरोम पावेल क्या बोलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बातचीत शुरू करते हैं। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं जो भी ट्रिगर्स है मार्केट के, कमोडिटी के, खासतौर पर बुलियन मार्केट के लिए क्या व्यू है सर, क्या राय रहेगी आपकी? हाय, गुड मॉर्निंग। एक तरफ तो ट्रम्प साहब बोलते हैं कि वॉर विल बी ओवर सून, दूसरी तरफ वो है ना वर्ल्ड की कंट्रीज से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। क्या ये है ट्रम्प का अमेरिका? वेल सर्टेनली अभी देखिए मार्केट के अंदर अभी भी रिस्क प्रीमियम है, दो थोड़ा सा बिट ऑफ द रिस्पाइट मार्केट के अंदर आया है, क्योंकि कल हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एग्जैक्टली कुछ शिप निकलते हुए नजर आए और ईरान ने भी क्लियर कर दिया अपना स्टांस की जिन देशों के साथ फ्रेंडली उनके साथ रिलेशन है उनको वो जाने देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भारत के भी 3 शिपमेंट जाने को दिया, बट रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि फेब में जो 2 टैंकर भारत के कब्जे में थे वो रिलीज करने सेफ्टी रीजन से। सो अल्टीमेटली थिंग्स आर शेपिंग इन अ लाइक मिक्स्ड डायरेक्शन। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ये है कि अल्टीमेटली जो एंटी अमेरिका एंटी ईरान होंगे बस उनके शिपमेंट रोके जाएंगे। साइमल्टेनियसली आईईए ने फिर से बोला है इफ देयर वुड बी फर्दर रिक्वायरमेंट दे वुड बी पंपिंग मोर रिजर्व टू द मार्केट, जिसकी वजह से हमने देखा कि एग्जैक्टली डब्ल्यूटीआई क्रूड में काफी करेक्शन है, क्योंकि यूएस प्रोडक्शन इज एट अ रिकॉर्ड हाई। साइमल्टेनियसली यूएस भी बोल रहा है 172 मिलियन बैरल्स हम लोग मार्केट में रिलीज करेंगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्टली उनका जो इंपोर्ट है वेनेजुला से वो भी अप है। दैट इज व्हाई वी हैव सीन डिफरेंस इंक्रीजिंग बिटवीन द ब्रेंट एंड द डब्ल्यूटीआई प्राइसेस। बट गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से देखिए कतर पर मिलिट्री यूएस बेस पर अटैक किया, यूएई ने सेफ्टी रीजन से अपना हवाई क्षेत्र को बंद किया है। सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग कि एग्जैक्टली अभी भी काफी कुछ ऑन है और एक तरफ से दोनों तरफ से काफी अटैक और रिटालिएशन हो रहा है। बट इन सब के बीच में हमने देखा है कि ऑयल के प्रोडक्शन में काफी कमी आई है। काफी बड़े बड़े रिफाइनरीज ने सेफ्टी रीजन से एग्जैक्टली ऑयल फैसिलिटीज को बंद किया है, स्टोरेज वहां पे फुल है और अभी जिस तरीके से नुकसान हुआ दैट कैन नॉट बी एक्चुअली रिकूप्ड ओवरनाइट। सो जो प्री वॉर के प्रोडक्शन लेवल थे दैट विल बी, अगर वॉर खत्म भी हो जाता है इट विल टेक 3 to 6 months टू गेट दोज लेवल्स। सो अल्टीमेटली इट्स नॉट गुड न्यूज फॉर एशियन कंट्रीज एनर्जी मार्केट। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ट्रम्प ने ये भी धमकी दे दी एग्जैक्टली खार्क आइसलैंड के ऊपर। अभी तो हमने खाली सैन्य के ऊपर अटैक किया है, हम ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी कर सकते हैं। उधर ईरान ने भी साफ बोल दिया है कि एग्जैक्टली अगर जो भी कंट्री अटैक करेगी हमारी ऑयल फैसिलिटीज पे, हम भी उनकी ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर तबाह कर देंगे। जी। और सर फेड की बैठक है, फेड के बैठक को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि ब्याज दरें स्टेबल ही रहेंगी, कुछ चेंजेस ना आए। सर कोई मेजर इम्पैक्ट दिखाई देगा या एज इट इज़ बना रहेगा मार्केट?
देखिए एग्जैक्टली है ना, मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स का मीटिंग है, यूएस फेड का है, यूके का भी है, देन यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स का भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर बैंक्स के मीटिंग्स है। देखिए अल्टीमेटली ऑल आर गोइंग टू हैव अ स्टेटस को, दे आर नॉट गोइंग टू राइज और कट इंटरेस्ट रेट फॉर श्योर, बट अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर कमेंट्री की आती है, दैट वुड बी एपिक सेंटर ऑफ दोज मीटिंग्स। मेरा ऐसा मानना है एग्जैक्टली अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है और ग्रोथ फिर से घटने की चिंता है, ये जो कमेंट्री है इस तरफ ओवर प्रेशराइज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मानो ना मानो जेरोम पवेल बार बार यही बोल रहे हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर भी, अब डाउनवर्ड ग्रोथ कंसर्न एंड हायर इन्फ्लेशनरी कंसर्न। एंड अभी देखिए मिडिल ईस्ट पर जो ट्रम्प साहब ने अटैक किया है, तो दोनों की दोनों चीजें चरमराने वाली हैं। या एक तरफ तो ग्रोथ डाउन होती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ वही हम देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। भाविक सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को और तमाम फंडामेंटल्स को? देखिए यूजुअली तो जब भी कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होती है तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे सेफ हेवन बिड करते हैं, बट इस बार अगर हम देखें तो क्योंकि यूजुअली सारे स्टार्ट ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं तब मोस्ट ऑफ लिक्विडिटी क्रंच रहती है, तो सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो लिक्विडिटी के लिए स्पेशली डॉलर वो बाय करके रखते हैं। तो इस बार भी जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो हमने देखा था सारे एसेट क्लास भी, इक्विडिटी, कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर, ट्रेजरीज भी सब फॉल हुए थे, बट डॉलर इंडेक्स में फॉल नहीं हुआ था। और अभी भी यही है कि लिक्विडिटी क्रंच की वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो सेफ हेवन बिड है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, डॉलर जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। और ये वीक जिस हिसाब से हमने देखा कि महंगाई है और आगे में भी नेक्स्ट मंथ भी महंगाई होगी, तो उसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स जो है वो क्लियरली जो रेट कट है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मार्केट भी यही पार्टिसिपेट कर रहा है कि जो जून में होने वाली थी रेट कट वो शायद सितंबर में रेट कट हो सकती है, तो अगेन ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा। दूसरा अगर हम देखें तो ये जब तक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी, बट इकोनॉमी जो है वो कम होगी, तो एक स्टैगफ्लेशन की आगे जाके ऐसे संभावना हो रही है कि जहाँ पे इकोनॉमी स्टेगनेंट होगी और महंगाई बढ़ेगी, जो अगेन शायद वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट रेट है वो कम तो नहीं होके मे भी बढ़ा सकते हैं शायद, तो वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ा दबाव कंटिन्यू रहेगा। इनिशियली भी हमने देखा था, बट मेरा व्यू ये है कि अभी डॉलर की स्ट्रेंथ मत देखिए, तो अगर लंबा व्यू रखना है तो वर्ल्ड के डेट देखिए, वर्ल्ड का डेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है इस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर तेजी होने ही वाली है। बट करंटली शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तब तक क्रूड और डॉलर दोनों में तेजी रहेगी और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो थोड़े दबाव में होंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दबाव में रहेगी। ये भी जो फेड की मीटिंग है उसमें स्टेटमेंट जैसे तरुण जी ने भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा व्यू है उनका, अगर थोड़ा हॉकिश कमेंट्री देते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन हो सकता है। गोल्ड अपने सपोर्ट $5,000 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है 4800 तक भी जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ा मेरा भी कॉशियस है। ओके, अभी प्राइजेस अगर देखिए तो एमसीएक्स पर गोल्ड 1,56,800 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर देखिए $5,000 के ऊपर बना हुआ है। अगर सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,59,500 का भाव चल रहा है और कॉमेक्स पर $81.5 पर ट्रेड करता हुआ सिल्वर दिखाई दे रहा है। सर, तरुण सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के लिए? क्या यहाँ से हम लोग और प्रेशर देख सकते हैं, सेल ऑफ देख सकते हैं, या बॉटम बन गया है सर? वेल देखिए हमने देखा है कि सेफ हेवन बाइंग, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, एग्जैक्टली हम देख रहे हैं एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर, और जिस तरीके से एनर्जी के प्रोडक्ट्स के प्राइस शूट अप हुए हैं उसके चलते डॉलर का डिमांड काफी बढ़ा है। वही कारण है कि एग्जैक्टली जून में $100.50 देखा गया था एंड प्राइसेस उसके पास थे, $200 के फिर से नीचे फिसल गए हैं। तो वी नीड टू कीप आइंग एग्जैक्टली हाउ डॉलर इज परफॉर्मिंग, हाउ ऑयल इज परफॉर्मिंग। इफ दे आर गोइंग अप सर्टेनली इन द शॉर्ट टर्म, गोल्ड एंड सिल्वर विल हैव अ नेगेटिव परफॉर्मेंस, एंड अगर इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जैसा कि कल हमने लो से होते हुए देखा। अभी देखिए लेवल की बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है 4980, मैंने लास्ट आपके एपिसोड में भी कहा था 4980 कल ओपनिंग आवर के अंदर काटा जरूर, 4965 का लो बनाया, लेकिन वो
49-85,000 के ऊपर ही रहा। बहरहाल तो शॉर्ट टर्म रेंज है 4965 से लेकर 5050 का। अभी 5025 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। 5050 के ऊपर जाएगा तो उस केस के अंदर हम शॉर्ट टर्म में क्योंकि रेंज नैरो हो गई है तो 5080 से 5120 प्राइस आते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल इसमें लंबी तेजी नहीं लगती, मैं भी इस बात से सहमत हूं जब तक ये वॉर का सिनारियो है, सिलसिला है। नीचे की तरफ हाँ 4965 के नीचे अगर प्राइस चलते हैं तो मान के चलेंगे कि इट विल हैव अ फर्दर करेक्शन एंड मोस्ट लाइकली इट वुड कम डाउन टू 4900 टू 4850। सो अभी क्या है कि डेली वॉलेटिलिटी जो है वो काफी स्क्यूड हो गई है, सो वी शुड बी लाइक टारगेटिंग स्मॉलर टारगेट, सो अल्टीमेटली हम जो मूवमेंट है उनको अच्छे से कैप्चर कर पाए। कमिंग टू द सिल्वर, देखिए $77.80 हमने लास्ट शो में भी कहा था, उसको काटा, लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे, 77 का लो बनाया और अभी 81 के ऊपर चल रही है। बहरहाल तो 77 से $82 का रेंज है। $82 के ऊपर अगर सिल्वर चलेगी तो शॉर्ट टर्म रिस्पाइट इसके अंदर आते हुए देखेंगे, शॉर्ट टर्म में रैली आते हुए देखेंगे 86 से लेकर 90, बट नॉट बियॉन्ड दैट एक्चुअली। द मोमेंट $77 के नीचे गया तो इट विल हैव अ करेक्शन टुवर्ड्स 72 टू 70। डोमेस्टिक मार्केट की बात कर लेते हैं, गोल्ड का काफी अच्छा सपोर्ट है 2,54,500, इसको नहीं काटेगा। इन सच अ केस गोल्ड के अंदर हम जो रेंज देखते हैं 1,54,500 काफी अच्छा सपोर्ट है, माफ कीजिएगा। और 1,54,500 से 1,60,000 के बीच में एक्टिविटी हो सकती है। किसी भी कारण से नीचे की तरफ 1,55,000 या उसके आसपास मिलता है तो एक बार को बाय किया जा सकता है, बट रैली मैक्सिमम 1,58,000 और 1,60,000, इसके बियॉन्ड फिलहाल तो जाते हुए नहीं लगता है। सिल्वर की बात मैं करता हूँ तो एग्जैक्टली कल देखिए 2,57,000 का काफी अच्छा सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके 2,47,000 के नीचे भी प्राइस गए। बहरहाल तो आज गैप अप ओपनिंग है, सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी 2,54,000 के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म में इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। 2,56 या उसके आसपास मिलता है, बाय कर सकते हैं। और अगर आज का ये 2,61,500 ब्रेक किया तो इसमें हो सकता है 2,65 के आसपास प्राइस हायर साइड में देखने को मिले। सिल्वर के केस में मैं मानूंगा कि जब तक $77 के नीचे नहीं है, आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड देखा जा सकता है, बट ओवरऑल सिनारियो वुड डिपेंड अपॉन वॉर एक्सटेंड होता है, ऑयल के प्राइस कैसे पैन आउट होते हैं और डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, गोल्ड सिल्वर को लेकर, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, अमृता जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड फिजिकल में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से लेवल्स हैं जो बेस्ट रहेंगे बाय करने के लिए? इवन सर सिल्वर का भी बता दीजिएगा और ईटीएफ वाले क्या करें वो भी सजेस्ट कीजिएगा। देखिए, वैसे तो कोई यूजुअली बॉटम या जो हाई है वो पकड़ नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से अगर गोल्ड की बात करें तो आई थिंक 1,52 से 148 ये जो ब्रॉडर रेंज है वो बहुत अच्छी है गोल्ड के लिए बाय करने के लिए। अगेन मुझे लग रहा है कि मे बी ये ईयर एंड नहीं बट एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट 2022 हम वापस से 170 से 175 के बीच में गोल्ड की प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। यहाँ से और अगर 152 से 148 के बीच में जब भी आता है तो डेफिनेटली आप फिजिकल में बाय कर सकते हैं। ईटीएफ की मैं बोलूंगा कि ईटीएफ एक एसआईपी के जरिए आप रखिए कि जहाँ पे हर करेक्शन अगर आता है ऑफ 15 to 20% तो वो डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ईटीएफ में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लंबे अवधि के लिए कर रहे हैं और लंबी अवधि में गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ जो है उसके प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। अभी के लिए ये जो कंसोलिडेट हो रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे जितना आप बाय कर सकते हो। और दूसरा ये भी मैं बोलूंगा कि ईटीएफ इंस्टेड ऑफ प्राइस आप हर महीने कुछ अमाउंट जो है वो ऐसे एसआईपी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो सकते हैं और शॉर्ट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक आगे जाके एक बड़ा एक्यूमुलेशन प्राइस हो सकता है। भाविक सर, मैं 2-3 रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, कह रहे थे ब्याज दरों को लेकर, ब्याज दरों को अगर देखा जाए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेरेम पावेल की स्पीच, क्योंकि मई में रिटायर भी हो रहे हैं। अगर हॉकी स्टोन नज़र आया तो प्रेशर हम लोग बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। क्या ये रियल है? स्पीच पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो यस डेफिनेटली, जैसे मैंने भी बताया कि अभी के लिए फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा जेरेमी पोवेल का स्टेटमेंट, क्योंकि अगर फ्रेश हॉकी स्टेटमेंट देता है तो दैट मीन्स के एक सेल ऑफ इमिनेंट है। मार्केट यही एंटिसिपेट अभी कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि जून का तो निकल गया आउट ऑफ सिनारियो रेट कट, सितंबर में है, बट अगर वो बोल ज्यादा हॉकिश है तो शायद सितंबर वाला दिसंबर में भी आ सकता है। तो अगेन इसकी वजह से सेल ऑफ दिखने मिलेगा, तो हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी जब उनका स्टेटमेंट आएगा, और अगर वो उनका हॉकी स्टोन होगा तो डेफिनेटली एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है।
ओके, बातचीत आगे बढ़ा